आगमन हुआ। माननीय सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। कल आयोग ने जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनका अवलोकन किया। जो आध्यात्म के जो जगह है बाबा धाम में, आज उन्होंने जाने का काम किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। जाने के क्रम में पूरे झारखंड के सड़क किनारे जो वादियां हैं, उनका भी उन लोगों ने अवलोकन किया। ये तथ्य है कि देश में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादक राज्य हम हैं। इस देश में जो देश के इकोनॉमी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में वो भी हमारा ही राज्य है। शीर्ष 3 रेल मंडल में पहले और दूसरे स्थान पर धनबाद और चक्रधरपुर डिवीजन आता है, उसके बाद नागपुर डिवीजन है। हमारा जो क्षेत्र है, राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये क्षेत्र में की विशेषता है कि जो गांव बसे हुए हैं, या तो वो पर्वत के तल पर हैं या 2 पर्वत के बीच में। तो ये प्रदेश हर तरह से, चाहे वो वन संपदा हो, जैव संपदा हो, खनिज संपदा हो, या फिर जो औषधीय वनौषधीय संपदा के साथ साथ मानव संपदा में भी सबसे धनी राज्यों में गिना जाता है। आज लेह लद्दाख या पूर्वोत्तर के राज्यों में बीआरओ का जो रोड बनता है, उसमें सबसे ज्यादा श्रमिक हमारे राज्य से जाते हैं। ये जाने का कारण भी है कि यहां पर बड़ी संख्या में विस्थापन होता है, क्योंकि खनिज होने के कारण खनिज के जो उत्खनन के तहत जो जमीनें ली जाती हैं, उसके बाद लोगों का विस्थापन होता है और उनका पलायन भी होता है, जिसके कारण डेमोग्राफिकल इनइक्वालिटी भी हमारे यहां बढ़ती गई। सभी परिस्थितियां इस ओर इशारा करती है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो देश के लिए बहुत जरूरी जो संपदा है, जो आणविक शक्ति है, उसका उत्पादन हमारे यहां होता है जादूगोड़ा में। उसके कारण कई कई पीढ़ियां उसके रेडिएशन के प्रभाव में आकर, उसके बुरे प्रभाव में आकर प्रभावित हो रहे हैं। जो आयरन ओर का इलाका है, जो पश्चिमी सिंहभूम का, वहां मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस, उसके जो खनन के बाद जो प्रदूषण है उसके कारण, मतलब हम अपने विनाश को भी स्वीकार करने को तैयार हैं
लेकिन राष्ट्र के विकास के प्रति समर्पित है। इसलिए हम भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग से विशेष राज्य का मांग करते हैं, क्योंकि जो बलिदान हम दे रहे हैं देश के निर्माण में, जो हमारा योगदान है देश में, देश के सीमा पर झारखंड के हजारों नौजवान वहां पर सेना पर काम करते हैं। एक अदद रेलगाड़ी हमको आज तक नहीं मिली जो रैक होता है, जो दूसरे रूट का जो रिजेक्टेड रैक होता है वो रैक यहां पर आ जाता है, चाहे वो राजधानी हो या शताब्दी हो। इतना सौतेला व्यवहार के बावजूद हम लोग फिर भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं, लेकिन अब हमें भी कुछ चाहिए। जो प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों की है, कमोबेश 1/3 भूमि हमारे यहां पर भी उसी तरह का है। दुर्गम पहाड़ियां हैं, शिक्षा के लिए बच्चों को दूर दूर तक पैदल आना पड़ता है। अभी पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने इस राज्य के जो सबसे दुर्गम इलाके हैं वहां पर पहुंचने का काम किया, जहां आजादी के बाद कभी कोई नहीं गया था, वो बुढ़ा पहाड़ में हमारे मुख्यमंत्री ने जाने का काम किया। हम आधारभूत संरचना को बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। कई योजनाएं उसमें शामिल की गई, चाहे वो छात्रों के जो विद्यार्थी जो लड़के हैं और लड़कियों के लिए अलग। इस तरह से यदि समग्र विकास को हमको ले जाना पड़ेगा तो हमें आश्वासन से काम नहीं चलेगा। घोषित तौर पर स्पेशल स्टेट का स्टेटस हमको देना पड़ेगा। हमारे राज्य के बजट और योजनाओं में और केंद्र के बजट और योजनाओं में